हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए समथिंग विथ यू की नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को वार्न कर दूं कि आज से थोड़ा सा इविल गेम चलने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है लानवांग जी को थोड़ा सफ़र करना पड़े और हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा रोना भी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लानवांग जी को कम्प्लीटली विंग भूल चुका था और इधर वो अब बहुत ज़्यादा टेंस था कि क्या वो अपनी याद विंग को दिला पाएगा या नहीं। लेकिन हाँ, एक होप उसके ऊपर डॉक्टर्स ने उसे दे दी थी कि हाँ, अगर वो उसके आसपास रहता है तो वो उसे याद कर सकता है। यानी कि अगर लानवांग जी जैसे पहले उसके साथ रहता था वैसे ही अभी भी रहे तो हाँ, हो सकता है कि वो लानवांग जी को याद कर ले। यहाँ पे अब सबसे बड़ी समस्या थी कि लानवांग जी को किस तरीके से विंग से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। यहाँ पे सभी लोग जानते थे कि लानवांग जी को जब विंग अपने घर में लेके आया था तो वो खुद उसको उसके घर में लेके आया था, और अभी की सिचुएशन में वो ये सारी चीज़ें भूल चुका है। यानी कि अब रह चुका है तो बस उसके 4 साल पहले का याद, जो कि उसमें लानवांग जी कहीं से कहीं तक नहीं था। लेकिन हाँ, मैडम यू यहाँ पे श्योरिटी देती है कि कोई बात नहीं, मैं उसको याद दिला मैं उसको बता सकती हूँ कि लानवांग जी उसके घर में कैसे रह रहा है। लानवांग जी एक किराएदार के तौर पे उसके घर पे जाएगा, और हम ये भी बोल सकते हैं कि उसके घर सर में चोट लगने की वजह से हो सकता है वो कुछ टाइम की मेमोरीज भूल चुका हो, और उसी टाइम की मेमोरीज में लानवांग जी उसके घर में एंटर हुआ था। इस बात की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैडम यू ने ले ली थी। ये सभी लोग यहाँ पे बातें कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लानवांग जी था जो कि अभी कुछ टाइम के लिए घर गया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि विंग को उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। भले ही वो कोई हार्ड खाना तो अभी उसको नहीं दे सकते थे, लेकिन हाँ, सॉफ्ट सॉफ्ट सा खाना लाइक खिचड़ी, सूप, दाल, ऐसी तो चीज़ें वो उसको दे ही सकते हैं। इसलिए वही चीज़ें वो बनाने के लिए हॉस्पिटल से घर गया हुआ था, और अभी लगभग 1 घंटा हो चुका था वो घर जाके अब आने ही वाला था। यहाँ पे मैडम यू विंग को ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें बताती हैं कि किस तरीके से लानवांग जी 1 से 1.5 महीने पहले उसके घर में आया था और उसने ही उसको किराएदार के तौर पे रखा था। लेकिन हाँ, उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप भी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे वो उसके चोट लगने की वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें भूल गया हो, लेकिन कोई बात चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है और वो यहाँ पे सिर्फ किराएदार के तौर पे रहता है। ये सारी चीज़ें मैडम यू ने विंग को बता दी थी, और विंग भी मैडम यू पे हमेशा से ही भरोसा करते आया था आज तक की लाइफ में। उसने अगर अपने पेरेंट्स की बात किसी को इतनी रिस्पेक्ट दी है तो मैडम यू और जैन फेंगमियान ही हैं, और वो उससे पूरा विश्वास है कि ये दोनों ही क्या, जंग्स में से कोई भी उससे कोई झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए इस बात को उसने मान भी लिया था। हालांकि मैडम यू ने यहाँ पे एक और चीज़ क्लियरली बोला था कि उसे किराएदार रखने से पहले एक एग्रीमेंट बना हुआ था। विंग के लापरवाह जो बिहेवियर है उसकी वजह से उसने वो पेपर्स मेरे पास रखवा दिए हैं। तुम चिंता मत करो, वो पेपर्स मेरे पास हैं, और उसका किराया भी पहले ही डिपॉजिट हो चुका है। यानी कि उसका पूरा जो 1 साल का किराया है, जब तक उसका कॉलेज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक का पूरा रेंट वो पहले ही पे कर चुका है। यहाँ पे विंग हर एक चीज़ को मानते जा रहा था जो जो मैडम यू उससे बोलते जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैडम यू ने अभी तक लानवांग जी का नाम तक विंग को नहीं बताया था। विंग अब खतरे से बाहर था और बस रिकवर होना उसका बचा हुआ था, इसलिए उसको एक वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे विंग के लिए एक और असमंजस वाली बात थी कि वो तो ये भी भूल चुका था कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और एक आर्टिस्ट होने के नाते उसकी पल पल की खबर रखने के लिए हर एक रिपोर्टर तैयार रहते हैं, और उसके आसपास हमेशा से ही रिपोर्टर्स रहते हैं। विंग जब आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में वीआईपी रूम में शिफ्ट किया जा रहा था विंग को, तब उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स थे जो कि ये ध्यान रख रहे थे कि विंग को कोई परेशान ना करे। जबकि विंग अच्छे से जानता था कि उसके ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो कि कोई भी आके उसको परेशान करे, तो आखिरकार ये गार्ड यहाँ पे क्यों लगाए गए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा शौक वो जब तब हो गया जब उसको वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया था। उसके बावजूद भी वो गार्ड वहीं के वहीं खड़े थे। वो नहीं जानता था कि कौन से गार्ड हैं। अभी तक की लाइफ में उसने जांग्स में भी ऐसे कोई गार्ड नहीं देखे थे। क्या जांग्स ने 1 महीने में के अंदर इन्हें भी यहाँ पे अपॉइंट किया था? ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रहा था, और साथ ही साथ वो ये भी अपने आप को, अपने क्वेश्चंस का आंसर अपने आप ही खुद को देते हुए ये सोच रहा था कि हो सकता है कि जांग्स ने उसकी सेफ्टी के लिए ही
इन गार्ड्स को रखा हुआ है। मैडम यू और विंग दोनों की ही बातें आगे बढ़ पाती इससे पहले ही उन्होंने पाया कि डोर ओपन हुआ था और डोर में से अंदर आता हुआ इंसान कोई और नहीं लान वांगजी था, जो कि उसके हाथ में एक बैग था और उस बैग के अंदर कुछ और चीज़ नहीं, विंग के लिए खाना था। विंग पहले ही बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रहा था क्योंकि पिछले 24 घंटे से वो पहले ही सो रहा था और उसके बाद से अगर उसको कुछ दिया भी जा रहा था तो वो इतना टेस्टलेस था कि विंग उसको खा ही नहीं पा रहा था। इसलिए विंग जब अंदर आते हुए लान वांगजी को देखता है तो उसके हाथ में उस बैग को देखते हुए उससे बोलता है कि ये क्या है। तो लान वांगजी उसके अंदर के टिफ़िन को निकालते हुए उसके बेड के किनारे पे जो टेबल था उस पर रखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे घर से खाना बना के लेके आया हूँ। यहाँ पे जैसे ही लान वांगजी की एंट्री होती है तो मैडम यू लान वांगजी और विंग दोनों को ही स्पेस देने के लिए यहाँ से बाहर जा चुकी थी। बाहर जाते ही अब धीरे धीरे लान वांगजी और विंग की बातें शुरू होने लगी थी। विंग जो कि लान वांगजी को कुछ अजीब निगाहों से देख रहा था, उसे पता नहीं क्यों एक ऐसी फीलिंग हो रही थी कि हाँ शायद जो मैडम यू ने बोला था वो सही था, हम दोनों फ्रेंड्स होंगे, इसीलिए तो मेरे साथ मुझे इसके साथ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे उन लोगों की बातें भी होती जा रही थी और विंग खाना भी खाते जा रहा था। अपने हाथों से तो खाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए लान वांगजी उसको खाना खिला रहा था। लेकिन मन ही मन में लान वांगजी एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि अगर ये पहले वाला विंग होता तो ऑफकोर्स सी बात थी, अभी तक स्पून पकड़ के एक दो बाइट तो उसको भी खिला ही दिया होता, या फिर ये कहो कि आधा खाना लान वांगजी के पेट में तो आधा खाना विंग के पेट में होता। लेकिन अभी विंग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। ऑलमोस्ट खाना ख़त्म हो चुका था। लान वांगजी उस टिफ़िन को फिर से पैक करने लगा था और ऑलमोस्ट वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी विंग उसको रोकते हुए बोलता है, एक मिनट, मैंने तो तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। तो लान वांगजी मुड़ते हुए उसको बताता है कि उसका नाम लान वांगजी है। तो तभी विंग लान वांगजी को आंसर करते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता लान वांगजी बहुत ज़्यादा लंबा नाम हो चुका है? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें लान जान बुलाना चाहिए। जैसे ही विंग के मुंह से ये नाम निकला था, लान वांगजी के दिल ने एक बीट किया था। ऐसा लग रहा था एक ऐसे धड़कन ने अभी अभी लान वांगजी के दिल को धड़काया था, जो कि उसको एहसास दिला रहा था कि हाँ विंग को वो वापस पा सकता है। क्योंकि विंग ने अभी अभी जो नाम बोला था वो वही नाम था जिसको विंग उसके बाद से बोलना स्टार्ट कर चुका था जब से उसने उसको प्रपोज किया था, यानी कि लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जब उन्होंने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया था। तब से ही विंग ने लान वांगजी को लान वांगजी ना कह के उसको लानजान बोलना ही स्टार्ट किया था। और तभी से उसने लान वांगजी को भी राइट्स दिए थे कि वो आज से उसको मिस्टर वे ना बोल के उसको विंग बोले। यहाँ पे लान वांगजी कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो चुका था, क्योंकि वो याद करने लगा था उन मोमेंट्स को जो कि उसके और विंग के बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे से मोमेंट्स थे। इसी के साथ उसकी आंखें भी ऑलमोस्ट नम होने ही वाली थी, लेकिन उसे महसूस होता है कि इस वक्त उसका यहाँ पे इस तरीके से कमज़ोर पड़ जाना बहुत बुरी बात होगी। इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया और विंग के सामने बो करते हुए उसको बोला, एज यू विश मिस्टर वे। विंग ने जैसे ही लान वांगजी के मुंह से मिस्टर वे सुना तो उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने पाउट करते हुए और थोड़ा सा ड्रामेटिकली लान वांगजी को आंसर किया, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे बस 1 ही साल बड़ा हूँ, तो तुम मुझसे मिस्टर वे क्यों बोल रहे हो? तुम भी तो मुझे विंग बोल सकते हो। वैसे भी मुझे सभी लोग विंग बोलते हैं और तुम अगर मिस्टर वे बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे ना जाने में तुमसे कितना बड़ा हूँ। वैसे भी अभी भी मैं छोटा सा बच्चा हूँ और मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। सॉरी, मैं भूल गया कि मेरी तो 1 महीने की सारी मेमोरीज गायब हो चुकी हैं। तो मैं भी जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ हूँ, तुम टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए मिस्टर वे सुनूं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे विंग ही बोलो, जैसे कि सभी लोग बोला करते हैं। यहाँ पे लान वांगजी फिर से एक होप और उसके अंदर आ चुकी थी, क्योंकि विंग ने उसी दिन से ही सही लेकिन लान वांगजी को खुद से राइट्स दिए थे कि वो भी आज के बाद उसको मिस्टर वे ना बोल के उसे विंग बोले, क्योंकि ये एक अपनापन सा उसे देता है, एक ऐसी फीलिंग्स देता है जैसे कि सामने वाला इंसान, उसको पुकारने वाला इंसान कोई अलग नहीं है, उसका खुद का है, उसका एक ऐसा साथी जो कि उसे बहुत अच्छे से जानता है और उसके पास इतना राइट है कि वो उसे विवु जान ना कह के, उसको मिस्टर वे ना कह के उसको विंग बुलाए। यहाँ पे फिर से लान वांगजी की पो डाउन होते हुए उसको
इस बात में एग्री करता है कि ठीक है, आज के बाद वो भी उसे विंग ही बोलेगा, लेकिन इस वक्त उसको थोड़ा सा लेट हो रहा है तो उसे जाना होगा। एक्चुअल में इस वक्त उसे जाते हुए मैडम यू बोल के गई थी कि जितना जल्दी हो सके वो ऑफिस में आके मिले, क्योंकि उन्हें यहाँ पे छोटी सी ही सही लेकिन एक मीटिंग करनी है। विंग उसको अलाउ करता है कि वो जा सकता है, और जैसे ही लानवंग जी मोड़ने वाला था तो विंग अपने बेड के अगल बगल जो टेबल्स रखी हुई थी उनमें देखने लगा था। जैसे ही लानवंग जी ने नोटिस किया कि विंग कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे ही वो उससे पूछता है कि क्या उसको कुछ चाहिए, तो विंग उसको बताता है कि वो अपने फ़ोन को ढूंढ रहा है। तो तभी लानवंग जी उसको बताता है कि इस एक्सीडेंट के चक्कर में उसका फ़ोन भी ब्रोक हो चुका है, यानी कि टूट चुका है, इसलिए अब उसके लिए नया फ़ोन लिया जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, अभी तक आपके लिए नया फ़ोन नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही आपके लिए एक नया फ़ोन ले लिया जाएगा, लेकिन तब तक आपको वेट करना होगा। ऐसा कह के लानवंग जी वहाँ से मुड़ के वापस जा चुका था और फाइनली पहुँच चुका था उस रूम में जहाँ पे सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। यहाँ पे जैन फेंगमियान, जैन चेंग, मैडम यू और जैन यांगली के साथ साथ एक और डॉक्टर था जो कि उन्हीं का फैमिली डॉक्टर था। इन सभी के बारे में उनके फैमिली डॉक्टर को भी बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ थी जो कि उन्हें बता दी गई थी कि विंग अब अपनी 4 साल पुरानी यादों में है, यानी कि वो इन 4 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसको भूल चुका है। यहाँ पे सारी की सारी रिपोर्ट्स अभी उनके फैमिली डॉक्टर के पास थे, और साथ ही साथ यहाँ पे उनके फेस पे एक टेंस्ड वाला जो एक्सप्रेशन था वो भी था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे जब लास्ट टाइम उनकी गर्लफ्रेंड ने विंग की गर्लफ्रेंड ने विंग को डंप किया था, ब्रेकअप किया था, तो तब विंग की क्या हालत थी। इवन कुछ टाइम के लिए तो ये चुलबुला सा हंसते मुस्कुराते रहने वाला विंग कुछ टाइम के लिए एकदम शांत हो चुका था, और उसके बाद अपनी फैमिली को दिखाने के लिए बस वो उनके सामने हंसा बोला करता था, उनको दिखाने के लिए कि हाँ अब उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही विंग के ऊपर इन सब का असर दिखने लगा और वो डिप्रेस्ड होने लगा था, और उस वक्त इनकी फैमिली डॉक्टर ने ही विंग को हेल्प किया था इन सब से बाहर निकलने में। इसलिए उनके फैमिली डॉक्टर्स जब इन रिपोर्ट्स को देखते हैं तो वो एक चीज़ तो यहाँ पे उन सभी को क्लियर कर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा से विंग की लाइफ में अगर वो लड़की आती है और दोबारा से ही वैसे ही विंग को वो छोड़ के जाती है, तो शायद इस बार विंग को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि वो लड़की अगर विंग की लाइफ में ना ही आए तो ही बेहतर रहेगा। और रही बात यहाँ पे, आप लोगों ने मुझे जैसे पहले ही बता दिया है कि ये लड़का, उन्होंने लानवंग जी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला कि इसके साथ विंग एक अलग रिलेशनशिप में था, यानी कि इसे अपना बॉयफ्रेंड बना चुका था। तो मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा कि जितना हो सके उसके आसपास रहो, उससे बात करने की कोशिश करो, उसके दिल के जितने भी दबे हुए चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करो कि वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करे, और कोशिश करो कि तुम्हारा बॉन्ड उसके साथ एकदम वैसा हो सके जैसे कि तुम्हारे साथ पहले था। भले ही उसको चीज़ें याद आए या ना आए, लेकिन कुछ ऐसा करो कि वो दोबारा से तुमसे प्यार करने लगे, क्योंकि अगर एक बार वो लड़की उसके लाइफ में वापस आ गई जो कि विंग अभी अपने 4 साल पुरानी यादों में है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा। और हो सकता है जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जब विंग थोड़ा बहुत फेमस होने लगा था तो उस लड़की ने दोबारा से विंग की लाइफ में आने की कोशिश की। हालांकि उस वक्त विंग सब कुछ अच्छे से समझ चुका था कि वो लड़की किस टाइप की है, इसलिए उसने अलाउ नहीं किया उसको वापस से उसकी लाइफ में आने की। लेकिन इस वक्त उसके पास बहुत अच्छा चांस है, वो इस वक्त विंग को दोबारा से अपने प्यार में फंसा सकती है, या फिर विंग के लाइफ में वो दोबारा से आ सकती है सिर्फ उसके पैसे के लिए। और हो सकता है कि दोबारा से विंग को वो छोड़ के भी जा सकती है। पैसा आते जाते रहेगा, लेकिन विंग की हालत जो हो जाएगी शायद उसको संभालना हम में से किसी की भी हाथ में नहीं रह जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि वो तुम्हारे प्यार में पड़े और उसको कम्प्लीटली भूल जाए। यहाँ पे मैडम यू शॉट ही देती हैं कि भले ही विंग दोबारा से लानवंग जी के प्यार में पड़ेगा या नहीं ये तो वो नहीं जानती, लेकिन हाँ वो शॉट ही देती हैं कि वो उस लड़की को तो दोबारा से विंग की लाइफ में नहीं आने देंगे, विंग के आसपास भी नहीं आने देंगे। यहाँ पे वो जैन चैंग को ऑर्डर करती है कि इस सिचुएशन को पूरे अच्छे तरीके से संभाल लेना, और उस लड़की को कुछ भी हो जाए विंग के आसपास भी आने मत देना। यहाँ पे मैडम जो अपनी बात को कंप्लीट कर ही पाती कि तभी वहाँ पे वो सभी लोग एक आवाज़ सुनते हैं। बहुत बुरी बात है, आप अपने ही बेटे के लवर को से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगी मैडम यू? खैर, आपको
मैं एक चीज़ तो क्लियर कर दूं कि आप अब ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जिस इंसान से आप मुझे दूर रखने की कोशिश कर रही हैं उससे मैं जस्ट अभी अभी मिल के आ रही हूँ। यहाँ पे सभी लोग उस तरफ देखने लगे थे जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, और सामने देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हो चुके थे। ऑलमोस्ट सभी लोग उसको पहचान चुके थे, सिर्फ और सिर्फ लानवांग जी को छोड़ के। यहाँ पे लानवांग जी विंग के गर्लफ्रेंड के बारे में तो जानता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था और वो दिखती कैसी थी, क्योंकि कभी भी विंग ने उसका नाम भी नहीं बताया और ना ही उसकी शक्ल उसे दिखाई थी, इसलिए वो तो नहीं पहचान पाया। लेकिन यहाँ पे दूसरों के एक्सप्रेशंस देख के और उस लड़की की बातों को सुन के वो भी समझ चुका था कि ये कौन लड़की है। हाँ, ये कोई और नहीं, विंग की गर्लफ्रेंड वांग लिंग याओ थी, जो कि अभी अभी जस्ट विंग से मिलके ही यहाँ पे आ रही थी। और आते ही इसने धमाके के तौर पे यहाँ पे मैडम यू की प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी थी। खैर, मैडम यू की प्लानिंग तो यहाँ पे फेल हो गई है, लेकिन क्या ये आगे आने वाली लाइफ में विंग को लानवांग जी से दूर रख पाएगी या नहीं, या फिर लानवांग जी ही इसको विंग की लाइफ से दूर रखेगा, ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बाय बाय।